खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और ख़ूबसूरत नाम में होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम अजीज़ नाजरीन और सामाइन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पादरी एजाज यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत। और प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के वसीला से हर रोज़ हर सुबह आप खुदा के मुक़द्दस कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं और दिन भर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ खुदा के खुदाम होते हैं। आज भी हमारे साथ कलाम पाक की बरकत लेकर खुदा के खादम जो मौजूद हैं, उनका नाम पास्टर नईम है, जिनका ताल्लुक़ शादरा लाहौर से है और फेथ मर्सी एंड ट्रूथ चर्च के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के खादम आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम पर सब आपको प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में वेलकम कहते हैं। अजीज़ नाज़रीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आए हम अपने खुदा के मुक़द्दस कलाम को खोलें, कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुने। मेरे साथ खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुबारका की तिलावत सुने। बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब मुक़द्दस मूसा की मार्फत लिखी गई खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुबारका की तिलावत समात फरमाएं। कलाम पाक में यूं मरकूम है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आए हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं और खुदावंद के हुजूर कलाम पाक की समझ के लिए खुदावंद से हिकमत मांगे। और मैं चाहता हूं कि पास्टर नईम साहब इस दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद अजीम कादर अब्दी और जलाली आसमानी खुदा, हम तेरे हुजूर बड़ी आजी और अनकसारी के साथ मौजूद हैं। ये खुदावंद तेरे इलाही इंतज़ाम है खुदावंद कि तू जो अपने इस बड़े मोहतबर कलाम को खुदा हमारी ज़िंदगियों में रखता है, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को लेकर दूर दराज खुदावंद जा सके। खुदावंद पाक खुदा इस खुदावंद पाक खुदावंद इस जगह के लिए तमाम तर खुदावंद भाइयों के लिए खुदावंद जो आज तेरे कलाम को सुनते हैं, तमाम बहनों के लिए, घरानों के लिए खुदावंद उनके लिए बरकत के दरवाजे खुल जाएं और खुदावंद कलाम को समझने के लिए हिकमत अता करना, ताकि खुदावंद हम बड़ी दलेरी के साथ खुदावंद तेरे पाक रूह में होते हुए तेरी जलाली मर्जी को पूरा कर सकें और खुदावंद सब के लिए बरकत का और सलामती का वसीला बन सके। मैं खुदावंद तेरे खादम के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहता हूँ पाक खुदावंद। इसी तरह खुदावंद अपने बंदा को कसरत से खुदावंद इस्तेमाल कर, ताकि इस जगह पर बहुत से खादमीन आकर खुदावंद तेरे कलाम की उम्मीद सच्चाइयों को बयान कर सकें, मसीह खुदावंद के नाम से, आमीन आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आज जो हमने खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तिलावत सुनी है, बहुत खूबसूरत और मशहूर हवाला है। और खुदा अपने लोगों को जो उसकी इबादत करते हैं कौन कौन सी बरकत देता है, और जो नहीं करते वो किन मुश्किलात का शिकार होते हैं। आज इसी मौजू पे हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ खुदा के खादम हैं। मैं चाहूँगा कि परसब आप हमें इस ताल्लुक़ से सिखाएं। जैसा कि परसब हम इस हवाले को अक्सर सुनने में आता है, हम बाज़-औक़ात किसी सेमिनार पे चर्च के अंदर बाज़-औक़ात बहुत से खादमीन इस हवाला को कोट करते हैं कि खुदा की इबादत। और आज हम इस बात पर गौर करेंगे, इस बात को हम सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम जो है वो हम सबको इस सच्चाई से आगाही देता है बेशक कि जो बरकत है, बरकत का वर्ड्स जो है वो हम इससे बड़े सादा से लफ्ज़ में लेते हैं, हम इसे बड़ी सादा बात समझते हैं। बहुत से बहन भाई हैं जो खुदावंद से दूर भी हैं, वो कभी चर्च भी नहीं गए, लेकिन वो भी बरकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम इस पर गौर करेंगे कि जो बरकत है ये एक महज लफ्ज़ नहीं है जी, ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी इंसान के लिए एक तोहफा है,
ऐसा तोहफा है कि जिसे कोई और नहीं दे सकता। बेशक ये बरकत सिर्फ खुदा की ही तरफ से है। ऐसा ही है। तो पर सब हम तमाम नाजरीन के लिए ये बड़ी अच्छी और बड़ी गहरी बात होगी कि सबसे पहले इस बरकत को हमने हासिल करना है, जी जी, और इस बरकत को हासिल करने के लिए इसके पीछे एक मेहनत है, ऐसे ही एक लॉजिक है कि हमने उस बरकत को जो खुदा हमें देना चाहता है, हम उस बरकत को हासिल करने के लिए हमें खुदा के हजूर आना बहुत ज़रूरी है। बेशक कि जब तक हम खुदावत के हजूर आएंगे नहीं तो हम वो बरकत जो हकीकी और अब्दी और आसमानी जो खुदा हमें देना चाहता है, हम उस बरकत को हासिल नहीं कर सकते। बेशक इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़े, हमें पहला जो सबसे काम जो हुक्म सौंपा गया है वो यही है कि तू अपने इबादत कर और मैं तेरे रोटी और तेरी पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। इसका मतलब है कि खुदा जानता है कि जो इंसान इस ज़मीन पर रहेगा, वो जब खुदा से हम दूर होंगे तो हम बहुत सी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सी बीमारियां, बहुत से हालात, बहुत सी तंगदस्तियां और बहुत कुछ हमें उसे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि हम खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम खुदा के हजूर आएंगे नहीं, खुदा से हमारी रफाकत नहीं होगी, हम उसकी इबादत नहीं करेंगे, तो इसके पीछे हम उस बरकत को हासिल नहीं करेंगे। ऐसे ही है। ये पहला हुक्म खुदा ने हमें इसलिए दिया है कि तू पहले इबादत कर और फिर मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और अगर आज हम पर सब कलीसिया पर नजर करते हैं और दूर दराज तमाम सिटीज में, विलेज में, जहां पर खुदा हमें इस्तेमाल करने को जहाँ लेकर जाता है, जी जी, हम देखते हैं कि घरों के अंदर इबादत नहीं है, जिंदगियां खाली पड़ी हैं, ऐसे ही घरों के अंदर मजहबे नहीं है। और खुदा कौन सी इबादत हमसे चाहता है कि हम खुदा के हजूर आए और इबादत करें, तब हमारी रोटी और तब हमारे पानी पर खुदा बरकत देगा। जी जी, और जब खुदा हमारे रोटी और पानी पर बरकत देगा तो फिर हम सैर भी होंगे, आसूदा भी होंगे और हमारे अंदर से दूसरों के लिए बरकत जारी पर होगी। सब देखा जाए तो भी हम रोटी और पानी की बरकत के लिए बहुत कोशिश करते हैं, भागते भी हैं, लेकिन खुदा ने इसका सिंपल और सादा सा हल दिया है कि मेरी इबादत करो तो मैं आपकी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। ये बहुत जबरदस्त खुदा का वादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये खुदावन के वादे जो हैं जी, हर एक वादा हाँ के साथ हैं, लेकिन हम पर सब जब तक हम इस कंसेप्ट को अपनी जिंदगी में हम इसे गहरे तौर पर समझेंगे नहीं, जी जी, तो हम इबादत, खुदा की हजूरी को हम समझ नहीं सकते। ऐसे ही है। और असल में जो इबादत का लफ्ज है ये है खुदा की हजूरी। बिल्कुल, खुदा की हजूरी में रहना, ऐसे ही है। और सारे हम मिलकर खुदावंद के हजूर जब रहेंगे तो खुदा हमें बड़ी गहरी गहरी बातें और वो बरकतें जो अब तक हमने हासिल नहीं की और ना हम हासिल कर सकते हैं, हमारे ख्यालों से भी वो बढ़कर है, खुदा वो बरकत हमें देने के लिए तैयार है। तो इसके लिए हम एक और हवाला को देखेंगे। इस्तिस्ना की किताब है, जी जी, और उसका 28वां बाब है और उसकी 1 से 2 आयत है। कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर उसके इस हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ एहतियात से अमल करे, और खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। आमीन। ये खुदा का कितना बड़ा वादा है कि दुनिया की सब कौमों से ज्यादा खुदा हमें सरफराज करेगा। हमने महज करना क्या है कि खुदा के जो हुक्म है, खुदा ने ये हुक्म दिया है कि तू मेरी इबादत कर। बेशक हमने खुदा की हजूरी में आना है। और यहाँ पर लफ्ज एक खास इस्तेमाल हुआ, जांफशानी से। जी बिल्कुल, यानी अपनी जान से दुख देकर पूरी कोशिश से जो है वो मेरी इबादत कर, मेरे साथ पेवस्त हो, हुक्मों पर अमल कर, तो फिर मैं तुझे ये बरकत दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे
तो पर सब हम देखते हैं जी जी कि अक्सर औकात बहुत से लोग वो चर्च भी जाते हैं ऐसे ही है। और हदिये भी देते हैं, शुक्रगुजारियां भी करते हैं, लेकिन घरों के अंदर, जिंदगी के अंदर दुआ नहीं है, बिल्कुल इबादत नहीं है, खुदा की हजूरी से गैर हाजिर है। बिल्कुल और अगर उन्हें किसी प्रोग्राम में हम इनवाइट भी करते हैं तो उनके काम इस कदर होते हैं कि वो कहते हैं कि पास साहब हम नहीं आ सकते, मसरूफियत बहुत ज्यादा। हम नहीं आ सकते, हम मसरूफ हैं, जी जी हमारा वो फलां काम है। लेकिन ये खुदा का एक बहुत बड़ा वादा है बिल्कुल अपने लोगों के साथ कि यह जब तू मेरे इन हुक्मों को जांफशानी से, मजबूती से, जी जी दिलेरी से, इत्तेहाद से जब तू इसे मानेगा बिल्कुल तो फिर मैं तुझे सारी कौमों से ज्यादा तुझे बरकत सरफराज करूंगा, बेशक, तुझे बेशक। बरकत दूंगा। ऐसे ही। और आज हमारे बहुत से बहन भाई वो खुदा से दूर रहकर, उसकी इबादत के बगैर, उसकी हजूरी के बगैर वो चाहते हैं कि हम बहुत सी कौमों से आगे सरफराज हों, हम बिल्कुल। बहुत कुछ हासिल कर लें, हम बहुत सा बिजनेस डेवलप कर लें, जी जी हम बहुत सारी चीज़ों को ले लें, जी जी। लेकिन वो खुदा से दूर है। और जब तक हम खुदा से दूर होंगे तो हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, बेशक बेशक। क्योंकि अगर ये बरकत लेनी है तो फिर खुदा के साथ जी जी ये मस्ट है। जी जी क्योंकि खुदावन ने वादा जो किया अपने बने हुए इंसान से जी जी कि जिसके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा बिल्कुल कि तू जा, और जो रास्ता इब्लीस ने बंद कर दिया है, जी, तू जी। जा और वो रास्ते को खोल ताकि बने हुए इंसान मेरी तरफ लौट आए। बेशक बेशक ये उसके वादा है। तो पर सब इसमें दो चीजें हम इन्हें और ऐड करेंगे जी जी कि खुदावंद ने बरकत और एक लानत, जी जी ये दोनों चीजें इंसान के सामने रख दी हैं। बेशक हम इसके लिए एक हवाला देखेंगे। जी जी इस्तस्ना की किताब है और उसका 11वां बाब और उसकी 26 से 28 आयत है। जी जी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि देखो आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों को रख देता हूँ। जी बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद के हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जबकि तुम अपने खुदावंद खुदा की फर्मा बरदारी को पीछे करके, छोड़ के और उन महबूदों के पीछे जाए जिन्हें तुम जानते भी नहीं। जी जी ये कितनी बड़ी बात है कि खुदावंद ने लानत को भी और बरकत को भी हमारे सामने रख दिया है। बेशक। अब इंसान होते और हुए इंसान को दे दी आजाद मर्जी, आजाद मर्जी क्या है, जिस तरफ भी तेरा झुकाव हो जी। उधर ही तू उसी में कामयाब हो। उसी में, जी बिल्कुल। तो आज हम जब देखते हैं बिल्कुल कि जिंदगियों के अंदर जी जी हम देखते हैं कि कोई हजूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जिससे भी पूछे कि बाजी कैसे हो, भाई जी कैसे हैं आप, जी तो वो कहते हैं कि भाई जी बस कुछ ना पूछो पर साहब, मिसाल हम- में गिरे हुए हैं। हम बहुत से परेशानी के अंदर हैं। जी ऐसी है। इसका मतलब है कि हमने बरकत को छोड़कर लानत का चुनाव किया है, ऐसे ही है। और जब हम लानत के पीछे रहेंगे तो फिर वो बरकतें हमसे दूर होंगी जो खुदा हमें देना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। पार साहब ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। अजीज नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद।